हेलो स्टूडेंट्स आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अकबर हुमायूं के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो अकबर बैठा। अकबर का शासनकाल देखें तो 1556 में यह गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक अकबर गद्दी पर रहा। अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी को हुआ। वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में हुआ। इसका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? तो इसका राज्याभिषेक बैराम खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बैराम खान के द्वारा। और कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर, किसका? ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। और बैराम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया, क्योंकि अकबर जो था वो अल्पायु था, 13 वर्ष का था जब गद्दी पर बैठा या इसका राज्याभिषेक हुआ। अल्पायु होने के कारण बैराम खान को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। इसी सन में 1556 को ही 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध बिहार के आदिल शाह के सुयोग्य सेनापति हेमू व बैराम खान के मध्य हुआ। हेमू और बैराम खान के मध्य हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ? हेमू और बैराम खान के मध्य हुआ। हेमू कौन था? तो यह बिहार के आदिल शाह का सुयोग्य सेनापति था। इस युद्ध में हेमू के गर्दन में तीर लगने से हेमू घायल हो गया और अफगानों की पराजय हुई। आदिल शाह कौन था? अफगान था। और अफगानों की तरफ से जो हेमू लड़ रहा था ये हिंदू था, यानी कि आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। ये अफगानों की पराजय हुई और बैराम खान यानी कि मुगल जो थे वो विजयी रहे। हेमू की बात की जाए तो हेमू ने अपने जीवन काल में लगातार 22 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते? 22 युद्धों में विजय प्राप्त की। और इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? हेमू की उपाधि थी राजा विक्रमजीत की। कौन सी थी? राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी हेमू ने, या इसे हेमू या अपने हेमचंद्र भी कह सकते हैं। इसके बाद जब अकबर द्वारा शासन सत्ता अपने हाथ में ली गई तो अकबर ने सर्वप्रथम संगीत प्रेमी बाज बहादुर से, किससे? संगीत प्रेमी बाज बहादुर सर्वप्रथम जो बाज बहादुर से 3 किले जीते। कौन कौन से? मालवा, चुनार और गोंडवाना का दुर्ग जीता। बाज बहादुर से मालवा, चुनार व गोंडवाना का किला जीता। इसके बाद बात की जाए तो सुरजनहाड़ा से, किससे? ये सर्वप्रथम बात की जाए तो देखो बाज बहादुर से मालवा, चुनार और गोंडवाना जीता। इसके बाद सुरजनहाड़ा से, किससे? सुरजनहाड़ा से रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया। सुरजनहाड़ा से रणथंभौर को जीता, रणथंभौर को विजित किया। और राजा रामचंद्र ने, किसने? राजा रामचंद्र ने। इसके बाद देखो क्या हुआ? तो राजा रामचंद्र ने कालिंजर जो दुर्ग था, कौन सा? कालिंजर दुर्ग, स्वयं ही अकबर को दे दिया। अपने कह सकते हैं भी राजा रामचंद्र ने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद अभियानों की बात की जाए, विजय अभियान की बात की जाए तो प्रमुख युद्ध कौन सा हुआ? तो 18 जून 1576 को विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। ये युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे रीजन क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे रीजन था 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। देखिए बच्चों, इससे पूरा थोड़ी सी बात, 1570 में अकबर द्वारा क्या लगाया गया? नागौर दरबार। इस नागौर दरबार लगाने के पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? इस नागौर दरबार को लगाने के पीछे अकबर का उद्देश्य था भी राजस्थान की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे परिचित होना। और इस नागौर दरबार में बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर जैसी रियासतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस नागौर दरबार में वह मारवाड़ और मेवाड़ इनसे भी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था। मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बार बार शिष्टमंडल भी भेजे गए अकबर के द्वारा। तो 4 शिष्टमंडल कौन कौन से थे? प्रताप को अधीन करने के लिए नागौर दरबार के बाद प्रताप के पास भेजे गए 4 शिष्टमंडल। तो देखो, सबसे पहले किसे भेजा गया? जलाल खां कोरची को। किसे भेजा गया? जलाल खां कोरची को प्रताप के पास भेजा गया। फिर मान सिंह को भेजा गया, फिर भगवंत दास को भेजा गया, फिर टोडरमल को भेजा गया। किसको भेजा गया? टोडरमल को भेजा गया। ये 4 जो शिष्टमंडल थे, इन चारों शिष्टमंडल को प्रताप के पास भेजा गया। किस लिए भेजा गया? भी वो क्या करे? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और चारों शिष्टमंडल वापस आ गए। तो इसी कड़ी में अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई या इसकी जो पूर्व योजना थी वह अजमेर दुर्ग में बनाई गई। कहाँ? अजमेर दुर्ग में बनाई गई। इसे अपने मैगजीन भी कह सकते हैं या अकबर का किला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अकबर का किला। इस दुर्ग में जो हल्दी घाटी के युद्ध की पूर्व योजना अकबर द्वारा की गई और जो अपना प्रधान सेनापति किसे नियुक्त किया गया? मान सिंह को। अकबर द्वारा मान सिंह को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त करके प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी गई। मान सिंह की सहायता हेतु उसके साथ कौन था? आसफ खान था। कौन था? आसफ खान था। परिणाम स्वरूप 18 जून 1576 को प्रताप और मान सिंह आमने सामने हुए। प्रताप और मान सिंह आमने सामने हुए। युद्ध हुआ। युद्ध में जो मुगल थे, मुगलों को असफलता का सामना करना पड़ा। यानी कि मुगलों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? या तो प्रताप को अधीन करना, इसे अधीनता स्वीकार करवाना, ठीक है, या इसे पकड़ना। ना तो इसे अधीनता स्वीकार करवा पाए, ना प्रताप को पकड़ पाए। इसलिए जो मुगलों का कार्य था यह असफल रहा। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें जो मुगल थे वह असफल रहे और जब मान सिंह की या मुगलों की सेना इन क्षेत्र से वापस लौट गई तो प्रताप ने इन क्षेत्रों पर वापस अधिकार करके अपने जो सामंत थे, सामंतों को जागीरें वापस लौटा दी। जागीरें वापस लौटा दी। इसके बाद अकबर के विजय अभियान को देखा जाए तो काबुल से, देखिए विभिन्न राज्य हैं, जैसे काबुल है, काबुल में मिर्ज़ा हकीम था। कौन था? मिर्ज़ा हकीम। कश्मीर से कौन था? यूसुफ था। कश्मीर में कौन था? यूसुफ। सिंध में कौन था? मिर्ज़ा जानी बेग। कौन था? मिर्ज़ा जानी बेग। और उड़ीसा में कौन था? निसार खान। उड़ीसा में निसार खान। इन सभी पर भी अकबर द्वारा विजय प्राप्त की गई। आदि पर विजय प्राप्त की। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा अपने ऊपर कर चुके हैं, जैसे रणथंबोर कर चुके हैं, मालवा, चुनार, गोडवाना, कालिंजर आदि पर अकबर द्वारा विजय की गई और कुछ एक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर
अहमदनगर के विजय की बात करें, इसके बाद अहमदनगर की ओर अकबर का अभियान था। अहमदनगर पर आक्रमण कब हुआ? अहमदनगर पर आक्रमण हुआ 1600 ईस्वी में अकबर द्वारा आक्रमण किया गया। अहमदनगर में उस समय शासिका कौन थी? तो चांद बीबी। चांद बीबी क्या कर रही थी? इसके किले की सुरक्षा कर रही थी। चांद बीबी ने भरपूर विरोध किया, लेकिन अंत में चांद बीबी पराजित हुई और अहमदनगर पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन सी थी? तो वो थी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ की विजय, ये विजय अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो इस प्रकार बच्चों आज अपने अकबर की जो उपलब्धियां हैं, क्या कहेंगे, अपने उपलब्धियों को कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।